वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई सर में। तो पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। और बच्चों, अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ गए, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, वरना आप पीछे छूट जाओगे। तो आइए जुड़िए अपने ही चैनल गुसाई सर के साथ, क्योंकि गुसाई सर कभी भी अपने कमजोर बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते। सो वेलकम बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई सर में। ठीक है, तो आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का है। तो यहां पे हम लेने वाले हैं कुछ साइन कन्वेंशंस, ठीक है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, तो इसमें कोई पर्टिकुलर मिरर की बात नहीं कर रहे कि कॉन्वेक्स की या कॉन्केव की, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जो साइन कन्वेंशन हैं आपके, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इनको आप नोट भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? देखो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, जितने भी डिस्टेंस होंगे पोल से मेजर होंगे। पोल क्या होता है? आपके मिरर का सेंटर पार्ट। तो पोल जितने भी डिस्टेंस होंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इमेज जो फॉर्म हो रही, यहां फॉर्म हो रही तो उसका डिस्टेंस, वहां फॉर्म हो रही तो वहां से, तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? पोल, यानी कि पोल को हम रेफरेंस पॉइंट या पोल को हम ओरिजिन लेके चलेंगे। ठीक है, तो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। डिस्टेंस मेजर इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट हम बनाते हैं ना, रे डायग्राम जो हमने पुरानी वीडियो देखी है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है इधर, और रे आपकी यहां से इधर ट्रेवल हुई है, तो यानी कि ये इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर हो रहा है, ठीक है, यानी कि लाइट आपकी इधर जा रही है, तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसे भाई? जो आपने देखा है कि भाई कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट यहां रखा था, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज के यहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही थी, बिटवीन सेंटर और फोकस से बन रही थी, ठीक है, बिटवीन फोकस और पोल पे बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। तो डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा, यानी कि यहां ऐसे में, यानी कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर होगा। यहां पे लिखा हुआ भी है, देखो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो हम यानी कि ऐसे मेजर करेंगे ना पोल से। भाई इमेज अगर यहां बन रही है आपकी, तो हम पोल से मेजर करेंगे, तो क्या होगा? नेगेटिव लेंगे उसको। क्लियर ये चीज? ठीक है, कॉनकेव मिरर में तो मैक्सिमम सारी की सारी इमेज कहां बनी थी आपकी? ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड पे, मिरर के लेफ्ट साइड पे बनी थी, तो पोल से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे उसको, तो नेगेटिव आएगी। केवल एक ही केस था आपके जहां पे वर्चुअल बन रही थी और राइट साइड पे बन रही थी, तो वहां पे जो होगी आपकी जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट तो आपका हर बार का है लेफ्ट में ही था, तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव ही रहेगा आपका, क्योंकि हमें पोल से मेजर करनी है, यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। नाउ देखो, डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट, तो ये आपको बता चुका हूं, यानी कि इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट मेजर करोगे। लाइट कैसी है? इंसिडेंट इधर की तरफ, डिस्टेंस हमें इमेज इधर बन रही है, तो यहां से इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलो, तो डिस्टेंस मेजर अपवर्ड, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऊपर रखते हैं, तो यानी कि तो सीधा सीधा यानी कि जो ऑब्जेक्ट का यानी कि जो हाइट होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इमेज अगर आपकी उल्टी बन रही थी ना कॉनकेव में, ठीक है, कॉनकेव मिरर में उल्टी बन रही थी, तो वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो गई, तो सीधा सीधा नेगेटिव। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वही दे रखा है आपको। डिस्टेंस मेजर अपवर्ड तो पॉजिटिव है आपकी, डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड तो नेगेटिव है आपकी। क्लियर है? ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? पोल है। अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर कर, यानी कि ऐसे में जा रही है, तो यानी कि अगर मैं इधर मेजर करूंगा तो पॉजिटिव लेंगे, इधर मेजर कर दिया तो नेगेटिव लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट तो हम इधर रखते हैं, तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव ही होगा हमेशा। अब देखते हैं से कुछ कंक्लूजन। अब जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़े उससे कुछ कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी रखी हैं। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं V से, ऑब्जेक्ट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, इमेज हाइट को करते हैं H2 से, और फोकल लेंथ F से। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? भाई सीधा सीधा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, ठीक है भाई, कॉनकेव ले लो, ठीक है, या कॉन्वेक्स ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को तो हमने यहीं पे रखा ना, है ना, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट तो हमने यहीं पे रखा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पोल हमारा यहां पर है, ये पोल है और ये पोल है, तो यानी कि पोल के लेफ्ट में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट,
अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, दोनों ही केस में क्या हो गया, सीधा सीधा नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सीधा सीधा आप नेगेटिव लिख सकते हो इसको, तो ये तो सीधा सीधा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। इमेज डिस्टेंस, तो इमेज आपकी भाई कॉनकेव मिरर में इमेज इधर 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 बन रही थी, एक ही थी आपकी इधर बन रही थी, तो वो केस आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यानी कि आपकी डिपेंड करती है, यानी कि अगर ये वाला यानी कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव, अपोजिट तो नेगेटिव। ठीक है। हाइट की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर रखते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही होगी आपकी, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट तो हम ऊपर ही रखते हैं। ठीक है। वैसे ही इमेज की हाइट अब आपकी नीचे भी बन रही थी और ऊपर भी बन रही, भाई कॉनकेव में नीचे भी बन रही थी और ऊपर भी बन रही, और आपके कॉनकेव में भाई कॉन्वेक्स में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कॉनकेव में तो आपकी इमेज नीचे भी बनी है, उल्टी भी बनी है, इन्वर्टेड, और लास्ट केस में ऊपर भी बनी थी। वैसी कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में दो ही केस थे और दोनों में ही कहां है, इधर बनी थी। तो कॉन्वेक्स के लिए तो क्या होगा, जो इमेज की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव की कहां होती है, यहां पे होता है फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो कॉनकेव की तो सीधा सीधा जो फोकस होगी, फोकल लेंथ होगी, वो नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स की यहां होगी आपकी। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होता है आपका, तो यानी कि जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है। नाम से ही देखो, नाम से ही पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट है ना भाई। भाई मिरर फॉर्मूला, ये नाम से आपको इंपॉर्टेंट है। चलो मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, तो मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका इज द फॉर्मूला गिव्स अ relationship between object distance, ठीक है, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो जो आपका यानी कि मिरर फॉर्मूला है वो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिखाता है आपको। ठीक है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस u या u प्लस v। ठीक है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आपको ध्यान रखना है इनके साइन, इसलिए मैंने कन्वेंशन आपको बताया कि कौन से माइनस कब माइनस रखोगे, ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, किस कंडीशन में होगा, तो वो सब आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, उसमें और क्लियर होगा आपको। ठीक है बच्चों, होप्स आपको ये अच्छे समझ आ रहा है, तो लाइक जरूर बनता है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट of image to the height of object। ठीक है। और लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m। ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज को हम रखते हैं h2 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं h1। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि इट इज द रेशो ऑफ द सेम क्वांटिटी। ठीक है। तो ये हो जाएगी नो यूनिट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखो, बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ द सेम क्वांटिटी, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, जो कॉनकेव मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर में इमेज रियल भी थी और वर्चुअल भी थी। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, शो हो रहा है आपको, प्लीज क्लिक करें और पुरानी वीडियो जरूर देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका और मार्क्स कहीं नहीं छूटेंगे आपके इस टॉपिक से। ठीक है। चलो, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ईजी है भाई। ठीक है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो मैग्निफिकेशन की बात करता हूं मैं। ठीक है। जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आपकी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है। ठीक है। तो रियल और वर्चुअल दोनों बनती है, तो यानी कि जब आपका मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है। क्योंकि जब आपकी वर्चुअल बन रही होगी,
ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वैसे दोनों के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, क्या कि अगर मैग्निफिकेशन, ठीक है, अगर m आपका पॉजिटिव है, m अगर आपका पॉजिटिव है तो इमेज क्या है आपकी, ठीक है, इमेज है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, m अगर आपका नेगेटिव है तो जो आपकी इमेज है वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। इन पे क्वेश्चन आते हैं आपके एक नंबर पे, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखना है आपको, ठीक है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। अब एक बात ध्यान रखनी है, कॉन्वेक्स में केवल 2 ही केस हैं और दोनों ही के वर्चुअल है, यानी कॉन्वेक्स के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है आपको। फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन m इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही रहेगा, कॉन्केव के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, चेंज हो सकता है आपका, क्योंकि उसमें रियल और वर्चुअल दोनों बनती है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। और पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है आपकी इमेज तो नेगेटिव, क्लियर है। इतना ध्यान से करते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। सीरियस क्यों हो गए, थोड़ा सा हंसो, ठीक है, सीरियस नहीं होना, मजे में पढ़ना है, आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। ना बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन का आपका एक और फॉर्मूला भी है, वो क्या है, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस साइन, ठीक है, इसे ध्यान रखना है, माइनस साइन, इसको नहीं भूलना है आपको कि भाई नेगेटिव साइन भी है, ठीक है। क्या देखो, मैग्निफिकेशन m ही रहेगा तो हमने क्या बोला, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, और क्या बोला है, विथ माइनस साइन तो माइनस, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आपको, और आपको पता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो v है वो होता है आपका इमेज डिस्टेंस, u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब साइन कन्वेंशन का बहुत यूज है इसमें, ठीक है। पोल से अगर हम मेजर कर रहे हैं अपोजिट इंसिडेंट लाइट के तो नेगेटिव, ये सब ध्यान रखना है। फिर v और u भी माइनस प्लस चेंज होते रहेंगे आपके, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपका, क्लियर ये चीज। अब देखो, मैग्निफिकेशन के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, तो m एक तो आपका क्या था भाई, H2/H1, और एक हमें m यहां से मिला है माइनस v/u, है तो दोनों मैग्निफिकेशन ही, तो इक्वल रख सकते हैं, यानी कि H2/H1 इक्वल टू माइनस v/u। बच्चों ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, आपका रिलेशन बन गया आपका, ठीक है। तो इसमें साइन कन्वेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपको, साइन कन्वेक्शन बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट पोल से डिस्टेंस मेजर हो रहा है तो नेगेटिव, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव होगा आपका। प्रिंसिपल एक्सिस से अबव हाइट मेजर करोगे ऑब्जेक्ट की या इमेज की तो पॉजिटिव, अगर नीचे आ गया तो नेगेटिव। साइन कन्वेक्शन ध्यान से देखना, इस वीडियो को 2 बार देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है। सब कुछ अपने नोट्स में उतार लो, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। कॉनकेव मिरर हमारा रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, हेंस मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेक्शन, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर हमारा वो क्या बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव ही होगा। यही मैंने यहां पे लिखा है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि जो आपकी यानी कि डिस्टेंस होगा आपका वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है, ठीक है। और हमारा यानी कि जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव भी होने वाली है, तो अगेन
पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब आपको यानी कि एक बात और ध्यान रखनी है, यानी कि इफ वैल्यू ऑफ अ मैग्निफिकेशन यानी कि m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, इट मीन्स इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, यानी कि मैग्निफाइड है। दूसरा, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीधा सीधा यानी कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। और अगर m की वैल्यू इक्वल 1 हुई तो यानी कि इमेज क्या है, सेम साइज की है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना है इसको। क्लियर है बच्चों। अब देखो भाई, हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसमें हमारी क्या इमेज छोटी भी थी, बड़ी भी थी और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर भी थी। कब थी बराबर, जब ऑब्जेक्ट कहां था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका। जब सी पे था तो इमेज भी हमारी सी पे ही बनी थी। ठीक है, और वो सेम साइज की थी। तो ध्यान रखना है फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m की वैल्यू कैन बी। ठीक है, तो m की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है आपकी, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है और m की वैल्यू इक्वल टू 1 भी हो सकती है। तीनों वैल्यू कॉनकेव मिरर की, तीनों वैल्यू कॉनकेव मिरर की हो सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो m की वैल्यू होगी, ठीक है, तो m की वैल्यू, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होगी, हमेशा छोटी है आपकी इमेज की वैल्यू, यानी कि m की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन 1। क्योंकि भाई दो ही केस थे और दोनों केस में क्या इमेज बनी थी वर्चुअल और वो ऑब्जेक्ट से छोटी थी। तो यानी कि m की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। एग्जाम में पूछ लेते हैं अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सा हो सकता है आपका, ठीक है, या किसी की ऑलवेज लेस देन 1 है तो कौन सा होगा, तो सीधा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, जिसकी हमेशा लेस देन 1 होगी मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ऐसा कौन सा है मिरर जिसकी हमेशा इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा वाला, जो आपके घरों में यूज किया जाता है आपके, हम देखते हैं ना शीशा, तो यानी कि जो हमारी इमेज है एग्जैक्ट वैसे ही इमेज दिखाई देती है। यानी कि फॉर प्लेन मिरर m आपका हमेशा इक्वल टू 1 होगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि m अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा मिरर है। ठीक है, होप्स आपको समझ आया हो, पसंद भी आया हो, और पसंद आया तो आपको लाइक जरूर करना है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।